Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 20 of our e-commerce project in which we are handling this currently. So पिछले ट्यूटोरियल में जो हमने पढ़ा था वो हमने इस एरर को यहाँ पे डिस्प्ले किया था और यहाँ पे कैप्चा को भी चेंज किया था। तो नाउ हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहली बात जो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को तो मैं जो यूजर नेम यहाँ पे दे दूंगा ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा, प्लस भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यूजर नेम में ये है नहीं। ये हम चाहते हैं कि ये एक्सेप्शन थ्रो करे। आज हम जो पढ़ेंगे इसमें एरर्स एंड एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हम एरर्स को रोक लेंगे, एक्सेप्शंस को रोक लेंगे ताकि एसक्यूएल इंजेक्शंस बच जाए और वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो यूजर के जरिए से एंटर हो जाए। तो उसमें क्या है, मुझे यूजर नेम में खाली अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक जो है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वो अलाउ करने होंगे और पासवर्ड में भी ऐसा ही कुछ करना होगा और यहाँ पे खाली कैरेक्टर्स और नंबर्स एंटर करने होंगे। तो इसी चीज को जो है दिमाग में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहली बात इसके लिए जो है वो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में जो मैंने प्रोजेक्ट से पहले जो ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं उनमें भी ये पढ़ाया हुआ था कि हम कैसे इसको डेटा वैलिडेशन करते हैं। तो खैर अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, आप डायरेक्टली मेरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ नए से वो चीज दिखाऊंगा कि कैसे करना है ये। उसके लिए मैं एक नई फाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं एक नई फाइल जो है वो PHP फाइल क्रिएट करता हूँ और इस PHP फाइल का जो कोड है उसमें मैं वैलिडेशन करता हूँ। मैं इसको क्योंकि ये रिपीटेबल रहेगी, हर जगह वैलिडेशन जो है वो यूज हो जाएगी। कल को मेरी वेबसाइट के अंदर जो यूजर जब प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा तब भी हमें उस टाइम भी वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको एक क्लास बनाता हूँ। सबसे पहले क्लास वैलिडेट बनाता हूँ और क्लास वैलिडेट के अंदर जो है मैं कुछ फंक्शंस बना लेता हूँ। मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ। पहली फंक्शन में यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन वैलिडेट। तो सबसे पहला चीज जो है वो मेरा ये यूजर नेम जो है इसको वैलिडेट करना है। तो मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ यूजर नेम पब्लिक फंक्शन वैलिडेट यूजर नेम और इसमें एक पैरामीटर जाएगा जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो उसको रिसीव करने के लिए मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ यहाँ पे PARA, हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने पैराम रखा। तो यहाँ पे इसका कोड लिखेंगे हम। तो इसी तरह पासवर्ड के लिए पब्लिक फंक्शन वैलिडेट पासवर्ड $पैराम पब्लिक फंक्शन वैलिडेट स्ट्रिंग। कभी हमें खाली जो है वो अल्फाबेटिकल चाहिए तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ यहाँ पे। तो $पैराम। फिलहाल तो हमें यूजर नेम और पासवर्ड की ही जरूरत है यहाँ पे। और यूजर नेम और पासवर्ड जो है और जो स्ट्रिंग है, यूजर नेम जो है, ठीक है, यूजर नेम में हम कैप्चा का भी इसी में कर सकते हैं। तो वैलिडेट स्ट्रिंग जो है इसमें भी हम कैप्चा का कर सकते हैं। ठीक है, तो वैलिडेट स्ट्रिंग और ईमेल, कल को हमें रजिस्टर फॉर्म बनाना होगा तो उसके लिए भी मैं एक पब्लिक फंक्शन पहले मैं ईमेल से पहले कॉन्टैक्ट के लिए बनाता हूँ, वैलिडेट कॉन्टैक्ट। ठीक है, $पैराम। ठीक है, वैलिडेट कॉन्टैक्ट $पैराम। ठीक है, पब्लिक फंक्शन वैलिडेट कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा ईमेल, वैलिडेट ईमेल, जिसमें मैं ईमेल को वैलिडेट करूंगा $पैराम। ईमेल के बाद फिर आगे देखा जाएगा। फिलहाल मुझे ये चीजें जरूरत है, आगे मतलब टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन कहीं पे ऐड करना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम आगे कर सकते हैं। चलो मैं लिख के ही रखता हूँ, पब्लिक फंक्शन वैलिडेट। ठीक है, वैलिडेट टेक्स्ट या लॉन्ग स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर नेम में मैं कंडीशन रखूंगा इफ मैं यहाँ पे लिखूंगा preg_match का मैं यूज करूंगा। ठीक है, preg match का मैं यूज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ तो ये कीवर्ड है, फंक्शन है यहाँ पे एक इनबिल्ट preg_match। इफ preg_match तो यहाँ पे अंदर क्या क्या आएगा, पहले ये स्टार्ट हो जाता है परसेंट से, एंड भी हो जाता है परसेंट से। तो परसेंट की स्टार्टिंग में यहाँ पे आएगा वैसे, स्टार्ट हो जाएगा इससे और एंड हो जाता है $। से इन दोनों के बीच में मुझे लिखना है क्या क्या मुझे इसमें अलाउ करना है। सबसे पहले जो चीज मुझे अलाउ करनी है उसको मैं ब्रेसेस में लिखता हूँ और उसमें क्या साइज देना है उसको भी मैं इन ब्रेसेस में लिखता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तो यहाँ पे ये ब्रेस जो है जो करोड़ ब्रेसेस नहीं है, मेरे लॉन्ग ब्रैकेट्स जो है।
तो इनमें मैं लिखूंगा कि क्या क्या मुझे अलाउ करना है। मैं लिखूंगा A to Z, ठीक है, A to Z, कैप्स में A टू कैप्स में Z, तो ये दोनों मुझे अलाउ करने हैं। तो मैं साथ साथ इसको रखूंगा 0 to 9, ठीक है, 0 to 9। तो इसके बाद 0 to 9, 0 to 9 और क्या रखना है मुझे, 0 to 9 के बाद मैं अगर मुझे और भी कुछ इसमें ऐड करना होगा। अब ये 0 to 9 जो है इसके बाद नहीं लेगा, ये रेड कलर में आ गया, दैट मीन्स ये नहीं लेगा। तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे करेंगे ऐसे 0 to 9। उसके बाद मैं एक ब्लैंक स्पेस भी अलाउ करता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कभी यूजर नेम में स्पेस भी आ जाए, आ सकती है। तो यहाँ पे यूजर नेम में @ भी आ सकता है, यूजर नेम में आपका डैश भी आ सकता है, लॉन्ग ये अंडरस्कोर भी आ सकता है, और आपका डॉलर भी आ सकता है, ठीक है, डॉलर। और क्या आ सकता है यूजर नेम में, एंड आ सकता है, एंड आ सकता है। जो जो चीजें मुझे ऐड करनी है तो मैं बैकवर्ड स्लैश देके उस चीज को ऐड कर सकता हूँ। तो इसके बाद मुझे साइज देना, कितने कैरेक्टर्स में अलाउ करूंगा इसमें। मैं लिखूंगा यहाँ पे मुझे इसमें मिनिमम जो है मैं 3 कैरेक्टर्स अलाउ करूंगा, और मैक्सिमम जो है काम करके 50 कैरेक्टर्स, मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो है 50 कैरेक्टर्स तक मैंने इसको अलाउ कर दिए। और लास्ट में मैं इसको बोलूंगा, तो ठीक है इतना यूजर नेम के लिए आई थिंक। तो फिर जो ये चीज है प्रैक अंडरस्कोर मैच जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे करना है परसेंटेज जो है, परसेंटेज से ये कॉमास में रखना है मुझे, और यहाँ पे भी एंड में भी कॉमा लगाना है मुझे, कॉमा। तो किस पे अप्लाई करना है, डॉलर, क्योंकि ये खुद ही शो कर रहा है ऊपर प्रैग मैच में क्या क्या होना चाहिए। स्ट्रिंग पैटर्न हमने दे दिया, अब हमें देना है कि किस पे होना चाहिए। तो मुझे पैरम पे करना है, जो मेरा यहाँ से ऊपर से आ रहा है एज पैरामीटर, तो इस पे अप्लाई करना है मुझे, डॉलर पैरम पे। तो अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन की जो है वो लिख लेता हूँ, क्या क्या जरूरत है। मैं लिखूंगा रिटर्न ट्रू। ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। रिटर्न ट्रू, अगर रिटर्न ट्रू हो गया तो ये इधर से ही चला जाएगा, अगर अब रिटर्न ट्रू नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो चीज मैंने इसमें अलाउ कर दी वही चीज मैं पासवर्ड में भी अलाउ करता हूँ, आई थिंक ठीक रहेगा, क्योंकि पासवर्ड में भी यही कैरेक्टर्स होते हैं। तो फिर आते हैं स्ट्रिंग पे भी मैं यही पेस्ट करता हूँ, लेकिन स्ट्रिंग पे हमें 0 to 9 जो है वो अलाउ नहीं करना है, और हमें ये सारी स्पेस अलाउ करनी है, लेकिन स्पेस के बाद और कुछ नहीं अलाउ करना है हमें इसमें, ठीक है। तो मैंने स्पेस अलाउ कर दी, और यहाँ पासवर्ड पे भी मैं मिनिमम, हाँ आपको एक चीज यहाँ पे जरूरी याद रखना है, जो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कैरेक्टर्स है ये आपको अकॉर्डिंग टू डेटाबेस देना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने डेटाबेस में जो है डेटाबेस में मैं कैरेक्टर ज्यादा कम दे दूंगा और यहाँ पे ज्यादा दे दूंगा, नहीं। जितने मुझे अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो ज्यादा दे दूंगा लेकिन डेटाबेस में कम रखूंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरा यहाँ पे अलाउ हो रहा है लेकिन वो डेटाबेस में सेव ही नहीं रहेगा, एरर शो होगा। तो मुझे डेटाबेस के अकॉर्डिंग बेहतर है कि डेटाबेस में जितना हो उतना ही यहाँ पे भी रखे। अगर मेरे पास ecom प्रोजेक्ट जो है इस टेबल में मैंने पासवर्ड को यहाँ पे बनाने के टाइम जो है मैंने पासवर्ड को जो है ये पासवर्ड वाला जो है इसको मैंने अगर बनाने के टाइम 300 कैरेक्टर्स अलाउ कर दिए, तो मुझे यहाँ पे भी 300 ही अलाउ करना है, इसमें 300 कैरेक्टर्स। तो इसको क्योंकि पासवर्ड को मैंने उस टाइम रखा था, लंबा ही रखा था, क्योंकि पासवर्ड जो है ये जो है एनक्रिप्ट होके जाता है डेटाबेस में, ठीक है। एनक्रिप्ट होके अगर ही जाता है तो उसके लिए वैसे यहाँ पे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो ये यहीं पर वैलिडेट होगा, तब जाके ये एनक्रिप्ट होके फिर सेव हो जाएगा डेटाबेस में। दैट मींस डेटाबेस में ही मुझे ज्यादा कैरेक्टर्स अलाउ करने हैं, यहाँ पे मैं 50 तक ले सकता हूँ, वन ऑफ द सेम थिंग है। तो ये भी ठीक है। अब मुझे कॉन्टैक्ट पे आना है। अगर आपने फोन नंबर देखा होगा तो उसमें क्या क्या अलाउ होता है, मैं यहाँ पे यही पेस्ट करता हूँ। तो फोन नंबर में A to Z ये अलाउ नहीं होगा, ठीक है। फोन नंबर में 0 to 9 अलाउ होगा, और यहाँ पे मिनिमम कैरेक्टर्स वहाँ पे होते हैं, चलो 9 से स्टार्ट करते हैं मोबाइल नंबर में, चलो 5 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो 16 डिजिट का होता है, इससे कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। लेकिन स्पेस भी रखनी है, वहाँ पे स्पेस रखनी है हमें, ठीक है। स्पेस होती है फोन नंबर में, जैसे +91 होता है ऐसे फोन नंबर कुछ ऐसा लिखा होता है, +91 स्पेस या होगा डैश, ठीक है। तो डैश भी हमें अलाउ करना है, स्पेस भी हमें अलाउ करना है, तो डैश भी मैं अलाउ करूंगा। जो आपका अंडरस्कोर है वो भी मैं अलाउ करूंगा इसमें। प्लस सिंबल जैसे +91 तो प्लस सिंबल भी मुझे अलाउ करना है, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अलाउ कर दी मैंने। और होता है ब्रेसेस में भी, कभी ऐसे होता है कोई नंबर +91 स्पेस फिर ब्रेसेस में होता है यहाँ पे, और एक 22 फिर होता है 9666634 ऐसा कुछ होता है नंबर पे भी, तो मुझे ब्रेसेस भी अलाउ करनी है, ब्रैकेट्स अलाउ करनी है। तो ऐसे होगा तो ऐसा होगा कुछ फोन नंबर।
स्पेस भी अलो कर दी, स्पेस भी अलो कर दी, ब्रेस भी अलो कर दी, ठीक है। तो फोन नंबर भी वैलिडेट हो गया। अब हमें ईमेल करना है वैलिडेट, तो उसके लिए क्या करना है, तो मुझे लिखना है यहाँ पे फिल्टर अंडरस्कोर वैर। तो एक फंक्शन है जो क्या क्या मुझे मांगती है। एक तो मुझे चाहिए इसमें फिल्टर अंडरस्कोर वैर, तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉलर पैरम, इसी का मुझे करना है। और लास्ट में क्या लिखूंगा, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। तो ये कुछ ऐसी है फंक्शन, ये ऑलरेडी बनी हुई है फंक्शन जिसमें हमारा जो ईमेल जो है वो वैलिडेट होता है, ठीक है। तो इसी को, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, तो यहाँ पे करूंगा रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रिंग का बाद में देखा जाएगा, तो जब इसकी जरूरत होगी हमें। तो अभी हम एक काम करते हैं, वैलिडेट स्ट्रिंग को यहाँ पे रखते ही नहीं है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। हम इसको तभी यूज करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए हम इसको सेव करते हैं। तो मैं कहाँ सेव रखता हूँ इसको, सी जैम्प htdocs ecom प्रोजेक्ट। इसमें ये रिपीटेबल है, ये हमें कहीं पे भी जो हमारा रिपीटेबल कोड है जो हमें बार बार जरूरत है, तो मैं कैटलॉग में रखता हूँ। तो इसका नाम मैं रखता हूँ वैलिडेट validate validate.tpl, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ वापस अपने पॉइंट पे, जो मेरा कंट्रोलर है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मुझे वैलिडेशन यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस वैलिड देखता हूँ कि पहले मैंने देखा यूजर नेम और पासवर्ड जो है और कैप्चा जो है ये एम्प्टी अगर है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अब मैं दोबारा एक चीज रिटर्न ट्रू के पहले देखूंगा, मैं देखूंगा इफ, हाँ, सबसे पहले मुझे इसी वैलिडेट के इन फंक्शंस को अब यूज करना है, क्योंकि मुझे यूजर नेम सबसे पहले चेक करना है क्या वो इसी अकॉर्डिंग है, तभी रिटर्न ट्रू करो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो पहले मैं इस वैलिडेट को जो है वो इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि हर फाइल में मुझे जरूरत है, मैं इसको कॉन्फ़िग में इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्लूड, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैटलॉग। कैटलॉग जो है उसमें है validate.tpl, उसमें है validate.tpl। तो अब ये इंक्लूड हो गई, क्योंकि जो मेरा ये वाला लॉगिन कंट्रोलर जो मेरा कोड है, इसमें मेरा validate.tpl जो है वो इंक्लूड हो गया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िग जो है इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है वो मैंने आपको दिखाया, इस फाइल में इंक्लूड हो रहा है login.php में। कॉन्फ़िग इंक्लूड हो रहा है, एडमिन मॉडल, एडमिन कंट्रोलर, तो ये कंट्रोलर है, एडमिन कंट्रोलर में लॉगिन कंट्रोलर है, तो वो भी ये कॉन्फ़िग भी आ गया, लॉगिन भी आ गया, कंट्रोलर भी आ गया। तो ये कंट्रोलर में जो भी कोड लिखूंगा मैं वो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो मैं इंक्लूड कर रहा, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इंक्लूड भी वहीं पे हो रहा है, एग्जीक्यूट भी वहीं पे हो रहा है, तो जो भी इसके अंदर कोड होगा वो वहीं पे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सबसे पहले डॉलर कॉन, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर वैलिडेट, डॉलर वैलिडेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉलर वैलिडेट क्यों बनाया मैंने एक वेरिएबल, मैं इसको एज ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का, वैलिडेट क्लास का, मैं इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसी से। तो डॉलर वैलिडेट का मैं ऑब्जेक्ट डॉलर वैलिडेट को मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा डॉलर दिस डॉट वैलिडेट इज इक्वल टू न्यू वैलिडेट, इसको मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे इनको टैली कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे वैलिडेट का ये वाला फंक्शन पहले चेक करना है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोलर में इफ दिस डॉट, यहाँ पे इफ डॉलर दिस डॉट वैलिडेट डॉट, ठीक है। मतलब दिस डॉट वैलिडेट से मतलब है ये इफ दिस डॉट वैलिडेट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की कौन सी फंक्शन को एक्सेस करना है, ये वाली फंक्शन को, वैलिडेट यूजर नेम को, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे और इसमें पैरामीटर क्या जाएगा, इसमें पैरामीटर जाएगा डॉलर यूजर डॉट गेट यूजर नेम। ये कहाँ से आता है, ये हमें यहाँ से आता है। पहले ब्लैंक देखा हमने नहीं है, अगर ब्लैंक नहीं है तो इसको एज पैरामीटर भेज दो यहाँ पे, जहाँ पे हमें इसको चेक करना है क्या वो इसी अकॉर्डिंग इस फंक्शन में जो है, अब वो चला जाएगा इस फंक्शन में, ठीक है। वैलिडेट डॉलर यूजर डॉट गेट यूजर नेम इसमें जाएगा, तो ये चेक हो जाएगा यहाँ पे, रिटर्न ट्रू तभी हो जाएगा जब ये इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स आएगा। तो यही होती है कि एरर्स को रोकने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और, अगर मैं इनके बगैर किसी और कैरेक्टर का यूज करूंगा तो वो एरर मतलब एक्सेप्शन थ्रो करेगा। दैट मीन्स हमने इसको वैलिडेट कर दिया, हमने इसके एरर जो है वो रोक दिए हैं, हमने यहाँ पे हमने इसको फिल्टर किया एक किस्म से यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये जो ये भेजा, इसको मैं वैलिडेट यूजर नेम की फंक्शन की वजह से मैं इसको
ठीक कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी है स्पेस वगैरह जो भी मुझे कैरेक्टर्स अलाउ करने हैं वो लाता हूँ मैं यहाँ पे। मैं लिखता हूँ इफ, अगर वहां से मुझे ट्रू रिटर्न करता है तो क्या करो, ठीक है, तो एल्स क्या करो, एल्स में मैं उस वाले एल्स को कॉपी करता हूँ, एल्स में तो मुझे रिटर्न फॉल्स ही करना है, क्योंकि अगर वहां से फॉल्स हो गया मुझे यहाँ से भी रिटर्न फॉल्स करना है। तो यहाँ से लेकिन मैं यहाँ पे एरर मैसेज शो करूंगा, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, नहीं मैं लिखूंगा इनवैलिड और नो कैरेक्टर्स यूज्ड इन यूजर नेम, ठीक है। अब मुझे पासवर्ड को भी चेक करना है इधर, ठीक है। तो मैं सेम वैलिडेट पासवर्ड के लिए इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सॉरी ये क्या, तो यहाँ पे पहले ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल में इसको थोड़ा सा पीछे ले आना पड़ेगा क्योंकि पहुंच नहीं रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या मैसेज शो करूंगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम के बदले पासवर्ड और यहाँ पे गेट पासवर्ड, और यहाँ पे इनवैलिड नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन पासवर्ड, रिटर्न ट्रू, तो सेव, रिफ्रेश। ओ कुछ एरर है यहाँ पे, लॉगिन कंट्रोलर में लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 24 पे जो एरर है क्या है, इफ डॉलर दिस डॉट वैलिडेट यूजर नेम डॉलर यूजर डॉट गेट यूजर नेम ठीक तो है, इफ डॉलर दिस डॉट वैलिडेट डॉलर यूजर डॉट गेट यूजर नेम, इफ दिस डॉट वैलिडेट पासवर्ड, 1 सेकंड। हाँ तो यहाँ पे जो एरर है अगर हम देखेंगे इसको, ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड दिस, तो यहाँ पे हमने एक ब्रेस जो है वो बोल गए हम, क्योंकि इसका ये है, इसका ये है और ये हम बोल गए थे जो कि इसका है, इसका, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी ब्रेस एक बोल गया हूँ, उसको भी मैं कवर करता हूँ, सेव, रिफ्रेश, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। तो अगर मैं अब यूजर नेम में कुछ देता हूँ, पासवर्ड में भी कुछ देता हूँ, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल यूज इन दिस लाइन नंबर 13 controller.tpl, लाइन नंबर 13 में हमने कुछ गलत किया है, यूजर है यहाँ पे डॉलर यूजर, ठीक है, तो यूज हो गया था, सेव, रिफ्रेश, तो अब ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल्स दे रहा हूँ तभी ये कोई एक्सेप्शन शो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस दे दूंगा ऐसे, इनवैलिड नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन यूजर नेम, अगर मैं अब सेम चीज जो है वो पासवर्ड में करूंगा प्लस प्लस, और यहाँ पे जो है वो ऐसे अल्फाबेट देता हूँ, इनवैलिड नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन पासवर्ड, मैंने इसमें 3 कैरेक्टर्स एलो किए, मैं 2 ही देता हूँ, इनवैलिड नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन यूजर नेम मुझे 3 देने, ठीक है। तो इनवैलिड नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन पासवर्ड, क्यों ऐसे, तो ठीक है, अब सही चला, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से रन कर रहा है। तो अब हमें फर्दर आगे बढ़ना है इसमें, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। तो गाइज हमें अब क्या देखना है, यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए, यूजर नेम भी वैलिडेट हो गया, पासवर्ड भी वैलिडेट हो गया, अब मसला है इसका, ठीक है। तो जो इसका मसला है इसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सीधे चेक करना है कि जो ये सारे अल्फाबेट्स है यहाँ पे इनके साथ मैच हो रहा है, फिर चाहे प्लस आ जाए माइनस आ जाए कुछ भी आ जाए, ये इसको मैच ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मुझे यहाँ पे यही अल्फाबेट्स आने चाहिए, तो इसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा, इनको इसको सिर्फ यही 4 अल्फाबेट्स मिलने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, अब इसका जो है इस बॉक्स का जो टेक्स्ट नेम है वो हमने क्या रखा है, वो हमने रखा हुआ है लॉगिन, कहाँ पे होगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल, इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे कॉन्फ़िग को ओपन ही रखता हूँ, डीबी कनेक्शन की जरूरत भी नहीं है इसको ओपन करने की, ओपन रखने की, एडमिन एसेंशियल्स, एडमिन डिफॉल्ट सीएसएस कॉन्फ़िग इसकी जरूरत है, लॉगिन डॉट पीएचपी इसकी भी जरूरत है, ठीक है। तो फंक्शंस की जरूरत नहीं है फिलहाल, एसेंशियल मॉडल की जरूरत भी नहीं है, लॉगिन बॉडी डॉट टीपीएल इसकी जरूरत है, वैलिडेट डॉट टीपीएल की जरूरत भी नहीं है फिलहाल। तो अब मैं लॉगिन कंट्रोलर पे आता हूँ, तो मसला क्या है यहाँ पे कि लॉगिन बॉडी जो है, अब लॉगिन बॉडी की ओर अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने जो ये txt कैप्चा है नाम, इसको मैंने कॉपी करना है, ये किसका नाम है, ये इसका नाम है इस बॉक्स में जो आएगा, अब इसको मुझे इसके साथ मैच करना है, लेकिन ये कहाँ पे मुझे सेव है, आपको अगर याद होगा इसको मैंने एक सेशन में सेव रखा था,
कहाँ पे थी वो फाइल, मैं उसको ओपन करता हूँ, क्योंकि जहाँ से ये जनरेट हो रही थी वहीं से मैंने इसको सेशन में सेव रखा था। ये मैंने इमेज में रखी थी, बॉट इमेज में रखी थी शायद, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेव है, इसमें ये सेव है सेशन अंडरस्कोर इफ, तो इसको भी कॉपी करूंगा, ठीक है। तो इसी में सेव है, क्योंकि जो भी टेक्स्ट यहाँ से जनरेट हो रहा है 4 डिजिट, वो इसी सेशन में सेव रहता है। दैट मीन्स जो भी टेक्स्ट से यहाँ पे 4 डिजिट है, उसको मैं पहले इमेज बनाता हूँ, लेकिन टेक्स्ट तो वही है, उसी को मैं सेव रखता हूँ सेशन में, इस वाले सेशन में। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से बॉट टेक्स्ट को, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। किधर, ये रिटर्न ट्रू नहीं करना है मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, इफ $_ बॉट टेक्स्ट, ठीक है। बॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इसके बराबर है $user डॉट, तो $user क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम लॉगिन पेज में डालेंगे $user जो है वो रिप्रेजेंट करता है लॉगिन मॉडल का क्या ऑब्जेक्ट। तो लॉगिन मॉडल का ऑब्जेक्ट जो है उसमें ये सारी डिटेल्स है, तो उसमें ये भी है, कैप्चा के रिलेटेड भी है। तो मैं इसी सेट कैप्चा, ठीक है, अब मैं गेट कैप्चा करता हूँ। सेट तो यहाँ पे हो रहा है, अब मुझे इसको गेट करना है वहाँ पे, जिस तरह मैंने यहाँ पे गेट यूजर नेम किया था, यूजर नेम के लिए यहाँ पे मैं गेट कैप्चा करूँगा। तो गेट कैप्चा से क्या मिलेगा मुझे, गेट कैप्चा से मुझे ये जो इसमें हम एंटर करेंगे, अगर ये बराबर है इसके, इसी का मतलब है ना, सेशन में ये है तो ये बराबर है इसके, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, सेशन में ये है, ये बराबर है इसके, $user डॉट गेट कैप्चा। तो क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स पार्ट में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट सेट मैसेज कंट्रोल V, इसको रिटर्न फॉल्स करना है, और यहाँ पे इनवैलिड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनवैलिड कैप्चा। इनवैलिड कैप्चा, इसको मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू करूंगा फिलहाल। अगर हम इस चीज का रिजल्ट देख लेते हैं अभी तक, तो सबसे पहली बात, यूजर नेम में अगर यहाँ पे सबसे पहले फिल ऑल द फील्ड, यूजर नेम में आप सही देता हूँ, पासवर्ड भी सही देता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ गलत देता हूँ, इनवैलिड कैप्चा, तो हमारा ये काम कर गया। अब मैं सही देता हूँ TBIU, तो अब सक्सेस हो गई, ठीक है। सक्सेस के टाइम कोई एरर मैसेज शो नहीं होगी, अभी हम ठीक जा रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए बोला था कि यहाँ पे एक की जनरेट करेंगे, ताकि यूजर उस की से वैलिडेट हो जाए, यूजर लोकल होस्ट से डायरेक्ट जो है वो लॉगिन ना करे, वो इसी पेज पे आए जहाँ पे ये की है। तो वो की मैंने हिडन रखी है, अगर आपको याद होगा उसका मैंने CSRF टोकन नाम रखा था, तो मैं उसी को यहाँ पे चेक करूंगा, रिटर्न ट्रू नहीं करूंगा, मैं उसी को चेक करूंगा। उसको मुझे क्या करना है चेक, सबसे पहले मुझे वो देखना है क्या वो सेट है। मैं इसको अगर पेज सोर्स करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा पेज, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली आइटम का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखो आप, आइटम इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, यही की जनरेट होती है हमारा जो लीगल जो इसी पेज के थ्रू लॉगिन हो जाए तब, जब ये कोई और लोकल होस्ट पे लॉगिन हो जाए ये उस टाइम जनरेट नहीं होगी। तो मेन हमारा अब इस टाइम मुझे यही देखना है, इफ, तो आपको याद होगा मैं पहले इफ नॉट क्या लिखूंगा, यहाँ पे इफ नॉट मैं पहले देखूंगा कि सेशन जो है CSRF सेशन, अगर आपको याद होगा मैंने उसको फंक्शन में डाला था, मैं ओपन करता हूँ उसको, तो जो ये है मतलब जो वो की है उसको हमने एक सेशन में डाला था, मैं देखूंगा कि क्या वो सेशन सेट है। वो तभी सेट होगा जब यूजर जेन्युइनली लॉगिन करेगा। तो मैं उसको खोलूंगा पहले, उसको मैंने फंक्शंस में जो है वो लिखा था, तो सबसे पहले कैटलॉग, फिर फंक्शन ओपन फंक्शंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये यूनिक आईडी है CSRF के लिए वो हम यहाँ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे एक सेशन में डालते हैं जिसका नाम है सेशन $_सेशन CSRF। तो उस टोकन को, उस यूनिक आईडी को यहाँ पे उसमें डालते हैं, और इसी CSRF को हम वहां पे फिर गेट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, मतलब हम इस CSRF का फिर यूज करते हैं यहाँ पे लॉगिन बॉडी में, तो ये यहाँ पे इसको हम कॉल करते हैं, तो ये की यहाँ पे जनरेट हो जाती है फिर। लेकिन जनरेट करने से पहले इसको हमने एक सेशन में डाला हुआ है जिसको मैंने कॉपी किया, और उसी को मैं अब चेक करूंगा। मैं लिखूंगा इफ नॉट इज सेट, इफ नॉट मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ नॉट एम्प्टी, ये सेशन मुझे मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, $_ सेशन CSRF ये मेरा ये जो है ये मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। CSRF वाला जो मैंने सेशन में डाला, तो ये मेरा, इसी को मैं चेक करूंगा कि वो सेशन जिसका नाम, वो सेशन वेरिएबल जिसका नाम है CSRF। अब आप बोलेंगे कि CSRF कैसे सेशन का वेरिएबल है, तो इसको भी मैं कॉन्फ़िग ओपन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे CSRF को CSRF टोकन डिफाइन किया हुआ है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, वरना मुझे इसको कॉमास में रखना था, कॉमास में जैसे ये है। तो अब ये सेशन वेरिएबल है CSRF, मैं देखूंगा कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसमें की है, इसमें की होनी चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। तो ये एम्प्टी नहीं, यही चेक करना है मुझे। अगर ये एम्प्टी नहीं है तब जाके ये एग्जीक्यूट करो, वरना ये एग्जीक्यूट करो। मैं यहाँ पे ये
पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी ये नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स, तो यहाँ पे मैं लूंगा इनवैलिड, क्या नाम है इसका, इनवैलिड CSRF, ठीक है। हम लिखेंगे इनवैलिड CSRF या CSRF टोकन या खाली टोकन भी हम लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा इनवैलिड टोकन, इनवैलिड टोकन। और यहाँ पे मैं काम करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, फिर मुझे क्या काम करना है, पहले तो सेशन देखना है, सेशन मैंने देखा कि एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब मुझे उस सेशन को मैच करना है, अगर वो सेशन किससे मैच हो रहा है, अगर वो सेशन मैच हो रहा है इससे, जो हमारी जो पेज पे करंटली की जनरेट हुई है उसका नाम है ये नेम CSRF टोकन, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, तो इसी से मुझे अब की में यही वैल्यू स्टोर हुआ है तभी जब मैं इस साइट के थ्रू जा रहा हूँ, लोकल होस्ट से नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो तब ये मैच करेगा इससे, ठीक है, तब तो मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे मेरी की जनरेट हो गई वही सेशन में भी स्टोर हो गई। तो अब मैं वो की और सेशन CSRF सेशन को टैली करूंगा, जिस तरह मैंने इन दोनों को टैली किया, तो इसी तरह मैं उन दोनों को भी टैली करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ सॉरी $_ सेशन सेशन CSRF is equal to $user dot get get क्या है उसका नाम, सॉरी, get CSRF टोकन, क्योंकि जो ये get CSRF टोकन है तो इसको मैं यहाँ पे जो है लॉगिन में अगर जाते हैं, मैं सेट कर रहा हूँ CSRF टोकन में क्या, यही CSRF टोकन जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, ये जो भी यहाँ से इनपुट बॉक्स में जनरेट हो रहा है टोकन वही सेशन में भी सेव हो रहा है और उसी का नाम ये है, और उसी को मैं यहाँ पे अगर लाऊं तो सेट CSRF टोकन भी वही हो रहा है, तो उसी सेट CSRF टोकन को मैं गेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ गेट CSRF टोकन, तो वो वही होगा, तो वो तो वही है। तो अब मैं उसको सेशन के साथ, सेशन में जो CSRF वैल्यू है मेरा वो तभी मैच करेगा इसके साथ जब ये प्रॉपर इसी के थ्रू लॉगिन हो रहा है। दैट मीन्स जब ये जनरेट हो गया सेशन में भी वो हो गया, तो दैट मीन्स सेशन भी उसी टाइम आ रहा है जब यही साइट आ रही है, ठीक है। जब ये साइट लॉगिन हो रही है, यहाँ पे एक की जनरेट हो गई, तो वो वही की होगी जो उस टाइम सेशन में होगी, तो क्योंकि वही की जो है सेशन में भी रहती है उसी टाइम, दैट मीन्स सेशन सही से लॉगिन कर जाएगा उस टाइम। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं इनवैलिड टोकन नहीं लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि इस टाइम मेरा CSRF नहीं आ रहा है, ये कोई उससे कर रहा है, क्योंकि सेशन CSRF सेशन तो एम्प्टी है, तो दैट मीन्स लोकल होस्ट से ही इनपुट कर ये लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिखूंगा CSRF नॉट सप्लाइड, CSRF नॉट सप्लाइड। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे मेरा CSRF जो है वो मैच नहीं हो रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा सीधे इनवैलिड CSRF। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनवैलिड CSRF, इनवैलिड CSRF, इनवैलिड टोकन, इनवैलिड टोकन, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। अब मुझे मेरा ये कंप्लीट हो गया, लगभग मेरी वैलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अगर मैं इसको तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स देता हूँ, इसमें पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ मैं AXGF, ये इनवैलिड कैप्चा दिखा रहा है, तो ये क्या है, पहले FEJG, फिर से इनवैलिड कैप्चा LEOY, ये क्या है CHZU, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो दैट मीन्स कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सही से काम कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में फिलहाल इतना ही, थैंक यू।